और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए। अखिलेश, कल ही आपसे बात हो रही थी कि जब लिस्ट सामने आ जाएगी तो खींचतान जो है वो भी सामने आएगी और कौन कौन से नए चेहरों को जगह मिलेगी, किन के पत्ते कटे हैं। और अब जगदीश शेट्टार को हम सुन रहे थे, अखिलेश कह तो रहे हैं कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, लेकिन नाराजगी उनकी छिप नहीं पा रही है। जी हाँ, उन्हें आज दिल्ली बुलाया गया है। यहाँ पर पार्टी आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात की संभावना है। उन्हें मनाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को दी गई है। ये बात बिल्कुल तय है कि जगदीश शेट्टार को बीजेपी तो अपनी ओर से टिकट नहीं देगी। हालांकि कल उनकी सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उन्हें मनाने का प्रयास जारी है। उन्हें आश्वासन दिया जाएगा कि उनका जो कद है उसका सम्मान रखते हुए कोई ना कोई उनको जिम्मेदारी आगे दी जाएगी। तो इस तरह की बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने तय किया है। इसमें उम्र की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि नए लोगों को मौका देना है। 52 नए चेहरे बीजेपी ने कर्नाटक में उतारे हैं। और जहां तक जगदीश शेट्टार का प्रश्न है, वो 6 बार विधायक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी का यह कहना है कि आप इतने समय तक अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो दूसरे लोगों को भी मौका फिर मिलना चाहिए। तो यही सिद्धांत बीजेपी ने गुजरात में भी अपनाया था, जहां पर कई जो दिग्गज नेता थे उन्होंने चुनाव के वक्त चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो चुनावी राजनीति से दूर हो रहे हैं। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ। ईश्वरप्पा को भी यही कहा गया। ईश्वरप्पा ने कल अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन जगदीश शेट्टार अभी अड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए दो जो दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं, जो कि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, उनके खिलाफ 2 कद्दावर नेता अपने उतारे हैं और उनको कंपेंसेट करने के लिए उनको 2-2 सीटों से चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसके पीछे सोच यही है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों को अपनी अपने चुनाव क्षेत्रों में ही बांध कर रखा जाए, वो पूरे राज्य में प्रचार के लिए ना निकल सके। तो ये भी एक बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस पूरी जो कल लिस्ट आई है बीजेपी की, इस पर बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं बीएस येडियुरप्पा, उनकी छाप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये देख करके पता लग सकता है कि किस तरह से उनकी चली है इस लिस्ट में। उनके अपने बेटे को शिकारीपुरा से बीजेपी ने सीट दे दी है। इसके अलावा तमाम वो जो लिंगायत नेता जिनके लिए येडियुरप्पा काफी लंबे समय से पैरवी कर रहे थे, उन्हें भी इस सूची में जगह दी गई है। बीजेपी ने ज्यादा विधायकों के टिकट नहीं काटे, क्योंकि पार्टी का पहले से ही अनुमान था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्नाटक में बड़ी बगावत हो सकती है और इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये गुजरात या हिमाचल प्रदेश जैसा फार्मूला आप यहाँ नहीं लगा सकते जहां 40% टिकट काटेगा। तो इसलिए सिर्फ 8 से 10 लोगों के ही टिकट काटे गए हैं और या कुछ की सीट बदल दी गई है। अब जहां तक असंतोष की बात है, जो तस्वीरें दिख रही है विरोध की, बीजेपी को यह अंदाजा पहले से ही था। यही कारण है कि उम्मीदवारों के चयन में इतना समय लगाया गया, लेकिन अब पार्टी प्रयास करेगी अपनी ओर से कि इस असंतोष पर काबू पाया जाए। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए और इस पर रोशनी डालने के लिए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब बीजेपी इस तरह से नामों की घोषणा करती है तो इतना खुलकर विरोध नजर नहीं आता किसी दूसरे राज्यों में। ये थोड़ा अलग है कर्नाटक, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोगों के टिकट काटने से इस बार खुद को बचाया है बीजेपी ने।